हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ नवंबर 2023, जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगी कि आने वाला मंथ नवंबर आप लोगों के लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, साथ ही साथ कुछ ऐसे छोटे उपाय जिसको आप करके अपने मंथ को और बेटर बना सकते हैं। साथ ही साथ इस मंथ के अंदर आप जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, नवंबर 2023 लेके आए हैं आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत टाइम से डिले थी, आप लोग चाह रहे थे कि आपको ये अचीवमेंट मिले, आपको ये ऑप्शंस मिले, आपके सामने कुछ रास्ते बने, तो अब वो चांस आपको ग्रैब करना है। ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप चाह रहे हैं, कहीं पे ग्रोथ के लिए देख रहे हैं या फिर आप कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। ओवरऑल ये मंथ रहेगा ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इन द वे ऑफ गेटिंग अपलिफ्टमेंट, अपग्रेडेशन इन योर वर्क एरिया, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स है, आप लोगों को लग रहा था कि आप लोग आगे पढ़ना चाहना चाहते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की वजह से रुक गए हैं, पास नहीं हो पा रहे, एनीथिंग, जो भी आपको स्टकनेस फील हो रही थी, इस महीने आपकी सारी रुकावटें हटेंगी। आप लोगों को नया रास्ता मिलेगा, लोग मिलेंगे जो आपके अचीवमेंट के अंदर ऐड ऑन करेंगे, साथ ही साथ आपको हेल्प करेंगे ताकि आप आगे बढ़ सके। इस मंथ ध्यान रखना है आपने कुछ ऐसी बातों का जिनकी वजह से आपके इश्यूज बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई भी बात किसी को पसंद नहीं आ रही है तो आप बैक ऑफ करें। किसी भी लड़ाई के अंदर या फिर ईगो रख के अपना काम बनाने की कोशिश ना करें। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है नंबर 1 कि आपके कोई भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज या सोशल मीडिया का कोई ऐसा पोस्ट किसी को घृणा देना या फिर किसी के अगेंस्ट बोलना आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है नंबर 1, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से आप हाईलाइट हो जाए, आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिले, उससे बचें। नंबर 1, क्योंकि आप लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ऐसी वाणी ना बोले, ऐसे कम्युनिकेशन ना करे, आपके थ्रू कोई इनिशिएट ना हो जिसकी वजह से आप अपनों से हाथ धो बैठे। चांसेस ये भी है कि आपके छोटे से कोई भी ऐसी बात या आपकी शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड की वजह से आपको नुकसान हो जाए। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया है, रिलेशनशिप को बेटर बनाएगा, लेकिन थोड़ी सी भी ईगो रिश्तों को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पे आपने सावधानी बरतनी है, प्यार मोहब्बत से ही अपनी चीज़ें करवानी है, लोगों को भरोसा दिलवाना है कि आप जो भी एक्ट कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पे भरोसा रखें। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले तो जितना हो सके आप मेडिटेशन को फॉलो करें। आप नियम बनाएं कि आप 1 घंटा अपने लिए डिनोट कर सकें। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि आपके घर के आसपास कोई भी, चाहे वो गुरुद्वारा है या मंदिर है या अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो अगर दे सके अपनी क्षमता के अनुसार तो ज़रूर दें। आइए बात करते हैं नंबर 2 की। आने वाला मंथ नवंबर 2023 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। नंबर 2, आप लोगों के लिए एक ही हिदायत है। इस महीने आपने ध्यान रखना है कि जो आपको ईश्वर दे रहा है, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको मिल रहा है। साथ ही साथ काउंट योर ब्लेसिंग्स। इस चीज़ पे आपने ज़रूर ध्यान देना है कि आपके पास जो है, आपको जो मिला हुआ है, जितने प्रिविलेज्ड हैं आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें ईश्वर के प्रति। साथ ही साथ आपके आने वाले समय के अंदर भी काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी जहाँ पे आपको ग्रोथ, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनहांसमेंट भी दिख रही है। नंबर 2, कोई भी ऐसे लोग या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो फेस कर रहा है डिप्रेशन, फेस कर रहा है इमोशनल इश्यूज, फ्लक्चुएशंस, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी हो रही है और रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी आप महसूस कर रही है तो नवंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ है हीलिंग पर्सपेक्टिव से। आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटर्स ऐसे मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे,
उसके हिसाब से आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप अपने रास्ते को अपने लाइफ के अंदर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। ये मंथ लेके आया है थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स, जहाँ पे आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करेंगे। किसी भी चीज़ के ऊपर आप अटके मत। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, वहाँ पे रुक रहे हैं, तो आप किसी की मदद ज़रूर लें, हेजिटेट ना करें। डिप्रेशन है, दोबारा हेडेक्स बहुत हो रहे हैं, या फिर ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो इसको डिले ना करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप इसको थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाते हैं तो ये इश्यूज आगे बढ़ सकते हैं। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर करें। आपके घर के आसपास कोई भी गार्डन हो, वहाँ पे पौधा लगाएं। कोई भी पौधा जिसको आप डेली नर्चर कर सके, पानी डाल सके, साथ ही साथ उसकी देखभाल कर सके। आइए बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2023 का महीना। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके ऊपर एक्विजिशंस लगे हों, आपको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ हो, आपको लग रहा हो कि आपकी इज्जत नहीं करी जा रही, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा, ऐसी कोई भी बात अगर आपके साथ हुई है, तो अब वो जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है वो आपसे आके माफ़ी मांगेंगे। देयर आर फेयर चांसेस कि आपकी कोई भी पोजीशन, कोई भी प्रेस्टीज, कोई हुआ ट्रस्ट वापस आएगा। लोग आपसे फिर से भरोसे से बात करेंगे, लोग आपके ऊपर फेथ रखेंगे। कोई भी ऐसी हीलिंग नोट्स जो कोई भी ऐसे इश्यूज जिसकी वजह से आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, आपको आगे हीलिंग्स नहीं मिल रही थी, कोई मदद नहीं मिल रही थी, डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो अब आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा नंबर 3 कि आप नेचुरल चीज़ों में जाए। जैसे पंचकर्मा हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, आप कोई भी मेडिसिन जो आयुर्वेद से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, आप उसका सेवन ज़रूर करें। कि नेचुरल हीलिंग्स, होलिस्टिक हीलिंग्स आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इस मंथ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जितने भी आपको एक्सपेक्टेड है रिजल्ट्स, अगर उतने नहीं आ रहे तो आप इसको ईश्वर की मर्जी माने, ग्रीड ना दिखाएं, बैलेंस रहे। नंबर 3 थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ईश्वर आपको वही दे रहा है जो आप डिजर्व कर रहे हैं। तो आपको जो मिलता है फिर ग्रैटिट्यूड से ईश्वर को थैंक यू करें। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर करें। आप किसी भी धर्म स्थान को अगर मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप धर्म स्थान से जुड़े नहीं हैं, तो NGOs, ओल्ड शेल्टर होम्स, वहाँ पे आप ब्लैंकेट्स डोनेट करें। जितना हो सके अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करें। अगर आपको कोई रोड साइड पे इंसान दिखता है, वो ठंड में है, या फिर उसको कोई बेडिंग्स की ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद ज़रूर करें अपनी क्षमता के अनुसार। बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा महीना नवंबर 2023 का। नंबर 4 सावधानी बरतनी है इस महीने। कोई ऐसा जोर का झटका आने वाला है आप सभी की लाइफ के अंदर, खुलासा लेके आएगा। आपको पता चलेगा कि आपका असली दोस्त कौन है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है। एक ऐसा आप लोगों के सामने क्लैरिटी आएगी जहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत टाइम के लिए डिप्रेस हो जाए, आइसोलेटेड हो जाए, आपको लगेगा कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते। ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है जो बहुत टाइम से छुपी थी, लेकिन उनका बाहर निकलना आप सभी के लिए बहुत फेवरेबल होगा। इस वक्त जितना आप शांत रहेंगे, अपना इम्पल्सिव बिहेवियर ना शो करें, कोशिश करें कि चीज़ों को अब्जॉर्ब करें एंड टेक योर टाइम सो दैट एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आपके लिए कौन सा इंसान अच्छा सोचता है, कौन बुरा है। ये झटका ईश्वर के वजह से ही आ रहा है। ईश्वर ही चाह रहे हैं कि आपके सामने आपकी लाइफ जर्नी के अंदर जो लोग वाकई में आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं आपकी प्रेजेंस, आपका सपोर्ट, आप उन्हीं के साथ रहे। नंबर 4 इस महीने जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, जितना भी आप सिचुएशंस को लेट गो करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और ईजी रहेगा चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े आ सकते हैं, तो कोई भी अगर छोटी प्रॉब्लम आती है, चाहे बुखार भी हो, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। इन सब चीज़ों को डिले ना करें। स्टूडेंट्स, डिपेंड कर कोई वीज़ा अप्लाई करा हुआ है आपने, लेकिन कोई सिचुएशन इतनी फेवरेबल नहीं है, तो आपका शायद वीज़ा डिक्लाइन भी हो सकता है, स्टडीज़ के अंदर पोस्टपोन हो सकता है, कोर्सेज़ के अंदर पोस्टपोन हो सकता है। कहीं से प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे बना हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न होगा उसके बारे में ज़रूर ढूंढें, खाली ऊपर ऊपर चीज़ों पे ना जाए। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर करें। ट्यूसडे के दिन, स्पेसिफिकली ट्यूसडे के दिन, जब भी आपको टाइम मिले, आप
गाय के दूध से बनी हुई खीर को डोनेट करें, बच्चों को बांटें। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप चावल का डोनेशन कर सकते हैं, दूध का डोनेशन कर सकते हैं, या फिर आप मानते हैं मंदिर में कुछ दान देना, तो मंदिर के अंदर भी गाय के बने हुए दूध की खीर चढ़ाएं। आइए बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5, ये मंथ है आपके लिए बहुत बढ़िया, जो लोग बहुत टाइम से एक लिम्बो में थे, एक ऐसा अंधकार जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा था कि आपने क्या करना है, सही गलत, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी आपकी चीज़ आपके लिए हानिकारक है, क्या सिचुएशन हो रही है, सब चीज़ें हाथ से फिसल रही है। अगर ऐसी कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस से आप जूझ रहे थे, तो अब उसकी क्लैरिटी मिलेगी, अब वो अंधकार ख़त्म होगा। अब आपके सामने बिल्कुल खुलासा होगा कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ की क्या महत्व है, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखेंगे। इस मंथ ऐसी एनर्जी लेके आएगा जहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आपको हिम्मत दी जाएगी कि आप अपनी लाइफ से कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी हटाए, चाहे वो लोग हो, चाहे वो गलत रूटीन हो, चाहे वो आपके चॉइसेस हो। ये मंथ आप लोगों के लिए एक ऐसा क्लोजर लेके आएगा जहाँ पे आपके ईश्वर के प्रति आपकी विश्वास और बढ़ेगा, साथ ही साथ उनके छोटे मिराकल्स आप उनके ऊपर ट्रस्ट और करना शुरू करेंगे। नंबर 5, इस मंथ को और अच्छा बनाने के लिए एक छोटी सी टिप ज़रूर फॉलो करें। किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जाके आप डोनेट करें, जो भी उनको इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो एक छड़ी हो, चाहे वो उनकी ग्लासेस हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए मददगार साबित हो। आइए बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2023 का महीना। नंबर 6, ऐसी कोई भी ज्यादती आपके साथ पास्ट में हुई हो, कोई भी ऐसा लीगल इशू चल रहा हो जहाँ पे आप सही हैं, आपके साथ गलत हुआ है, और वो केस ऐसा चल रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सेपरेशन से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से लीगल मैटर्स फंसे हुए थे, वो अब आपको उनसे रियायत मिलेगी। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ इंसाफ होगा। ईश्वर आपके प्रति वो फैसला करेगा जो आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आप ईश्वर को उस बात के लिए ज़रूर थैंक यू बोलेंगे। नंबर 6, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, आप लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि ईश्वर हमारे साथ आप सही नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स अगर आप लोगों के मन में है, तो अब वो ख़त्म होंगी। अब समय आया है, ईश्वर अपना एक एक्शन लेने वाले हैं, एक ऐसा जस्टिस देने वाले हैं, ऐसी वर्डिक्ट देने वाले हैं जिसके अंदर आप ये ज़रूर मानेंगे कि ईश्वर ने आपके भले के लिए किया है। सिर्फ और सिर्फ उस पर यह भरोसा रखें कि जो भी आज फैसला हो रहा है उसी में ही आपकी भलाई है। हो सकता है कि अभी आपको ये लग रहा हो कि आपके फेवर में सिचुएशन नहीं जा रही है, फिर भी मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि जो हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है, आपके बेटर फ्यूचर के लिए हो रहा है। जॉब के लिए अगर अप्लाई करा हुआ है, आपने वहाँ से अगर आंसर नहीं आ रहा है, डिले हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर ईश्वर की मर्जी माने। ये समय जो है सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन का है। नंबर 6, अगर आप कहीं पे भी फंसते हैं तो आप डीमोटिवेट ना हो, स्ट्रेस में ना आ जाए, डिप्रेस ना हो जाए कि हाय मेरा काम तो ऐसे हो रहा है, बहुत टल रहा है, बहुत डिले हो गया, मैं तो विश्वास नहीं करता, मुझे न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी कोई भी अप्रोच ना रखे। अगर कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपको यूज़ किया जा रहा है, तो अब वो ख़त्म होगा। आप खुद उन चीज़ों से स्टेप लेंगे। नंबर 6, ओवरऑल इस महीने आपको हिम्मत रखती है और आपके साथ आपके फेवर में कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो लीगल मैटर्स हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, तो उसके अंदर आपने बिल्कुल अपना संतुलन नहीं खोना है। साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि अगर कहीं पे भी रुकावट है तो आप बिल्कुल तैयार हैं अगली लड़ाई के लिए। नंबर 6, इस मंथ को अच्छा बनाने के लिए एक छोटी सी टिप ज़रूर फॉलो करें। आपके घर में कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर होगा, या फिर कोई गार्डनर होगा, या आप जहाँ रहते हैं किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आपको वहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग दिखते होंगे, तो उनके खाने के बर्तन उनको दीजिए। अपनी क्षमता से स्टील के बर्तन उनको ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो आप उनको नॉर्मल प्लेट्स दें, चाहे उनको कढ़ाई दें, या कुछ भी कुकिंग के लिए दें, कुकिंग यूटेंसिल्स, एनीथिंग लाइक दैट।
आइए बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 आप लोगों के लिए क्या लेके आया है नवंबर 2023। नंबर 7, बहुत अच्छा वक्त कि आप अपना एक परचम लहराएंगे। ऐसे बेंचमार्क आप सेट करेंगे जो वाकई में काबिल तारीफ होगी। बहुत फेवरेबल समय कुछ भी ऐसे अचीव करने का जो बहुत टाइम से आपके दिमाग में था, लेकिन आप उसको पैशनेटली फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज थे तो अब रिजॉल्व होंगे, कमिटमेंट्स मिलेंगी, शादी होगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी चाइल्ड बर्थ में, या फिर जिनको कंसेप्शन नहीं हो रहा था, जो महिलाएं फेस कर रही थी इश्यूज, तो अब उनके घर में एक खुशखबरी ज़रूर आएगी। नंबर 7, आपने सिर्फ ध्यान रखना है अपनी वाणी का। अगर आपको ईश्वर कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड नहीं करना है, स्पेशली सोशल मीडिया पे। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा मैसेज आप पोस्ट ना करें जो वाकई में किसी को एक अंडर द बेल्ट लगे। कोशिश करें कि आप अपनी चीज़ों को, अगर आपसे किसी से नाराज़ भी हैं तो बेस्ट पॉसिबल पोलाइटेस्ट मैनर को अपनाएं। कोशिश करें कि जितना आप मीठा बोल सके, जितना आप लोगों के लिए अच्छा सोच सके, जितना आप लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सके, तो इस महीने ज़रूर करें। नंबर 7, इस महीने की रेमेडी सिर्फ यही है कि आप अपने कर्तव्य से ना भागें। जो भी सिचुएशन है आप उसके सामने डट के खड़े रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करें। साथ ही साथ एक छोटा सा काम ज़रूर कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी बड़े बुज़ुर्ग अगर आपको दिखता है, या फिर आप बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ओल्ड एज होम है, अगर वहाँ पे आप मदद कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, तो ज़रूर करें। आइए बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा महीना नवंबर 2023 का। नंबर 8, इस पर ध्यान रखना है कि आप ओवर डिमांडिंग ना हो जाए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो हेल्थ के अंदर आप ओवर एक्सर्शन करें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप एक पेस से उठकर ज़्यादा ओवर स्पीड दिखाएं। अपनी जो लिमिटेड पेस है, अपनी जो गति है, आप उसको मेंटेन करें। बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें कि कोई चीज़ आप चाहते हैं और किसी चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए ज़रूर ध्यान दें कि आप चाहे वो अपने पार्टनर से, किसी भी पोजीशन को हासिल करने से, किसी चीज़ को पाने के लिए, इन सब चीज़ों के अंदर डिफरेंस महसूस करें। नंबर 8, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ अगर बहुत टाइम से स्टक थी, आपने किसी से मदद ली है, तो आप यहाँ पे एक रिश्ता रखें जो एक गिव एंड टेक का हो। अगर आज आपके लिए कोई काम आया है तो कल आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको वही मदद दोबारा दें। यहाँ पे सेल्फिश होना सही नहीं होगा। तो अपने इस सेल्फिश एटीट्यूड, साथ ही साथ अपनी ग्रीड के ऊपर, अपनी डिमांड्स के ऊपर आपने ध्यान देना है। नंबर 8, इस वन बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी महिला से कोई भी ऐसी बदसलूकी ना करें, कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें ईगो के अंदर, अपनी पोजीशन के अंदर। कोई भी अगर आपके सामने सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई फीमेल इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को एनालाइज करें, उसके बाद डिसीजन ले। किसी फीमेल्स के साथ आप उलझे ना, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको कोई फीमेल के साथ इश्यूज हो सकते हैं और वो फिर आगे जाके लीगल मैटर्स में आए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इस मंथ को और बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी टिप ज़रूर फॉलो करें। नंबर 8, अगर आप मानते हैं, बिलीव करते हैं हिंदुज़म में, या फिर आप बिलीव करते हैं कि आप जितना भी फीमेल्स के ओरिएटेड उनके प्रति कुछ भी काम करें, जैसे कि ऑर्फनेजेस होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं, उनको सपोर्ट करें फिनेंशली, चाहे उनकी स्टेशनरी लेके आए, किसी भी फॉर्म के अंदर उनकी मदद ज़रूर करें। करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ नवंबर 2023। नंबर 9, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके सामने आने वाले हैं। नंबर 9 आपने ध्यान देना है कि अगर आपके पास जो प्रपोजल्स, जो ऑप्शंस आए हुए हैं, उसके अंदर अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हैं तो आप किसी से भी एडवाइस लें। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है किसी एक्सपर्टीज़ के पास जाने की, किसी बड़े की मदद लेने की। जो लोग एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हटा के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे सोचें। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड से या फिर सोशल मीडिया के अंदर हैं,
और जिनका नंबर 9 है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा मंथ अपॉर्चुनिटी वाइज। चांसेस बहुत अच्छी है कि आपके घर बैठे आपको बहुत अच्छे बम्पर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। नंबर 9, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को या आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको भी बढ़ाएं। आप रिजिड मत हो जाएं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल आया है जहाँ पे चांसेस है इम्प्रूवमेंट के, तो आप उसके अंदर काम ज़रूर करें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। जो लोग स्टूडेंट्स जो है पढ़ना बाहर जाना चाहते थे और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो अब बहुत अच्छा चांस है, अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। करियर के अंदर अपग्रेडेशन हो सकता है। जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़िया है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल रहेगा। आपको वीज़ा अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इस मंथ को बेटर बनाने के लिए एक छोटी सी टिप ज़रूर फॉलो करें। आप कुछ हफ्तों के लिए किसी भी एक जगह पे जाके कोई भी सामान, जैसे फॉर इंस्टेंस हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, किसी भी ओल्ड एज होम में या कोई भी ऐसे इंसान जहाँ पे वो अंडर प्रिविलेज्ड हो, असमर्थ हो, तो वहाँ पे डोनेशन ज़रूर दे। वो कोई भी फूड आर्टिकल हो या हाउस होल्ड आइटम हो, एनीथिंग जो कंज्यूम कर सके, तो आप उस चीज़ का एक मंथली कुछ टाइम, मतलब कुछ महीनों तक आप इस चीज़ को उनको हेल्प, उनको सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Also, hit the bell icon. Download the Insta Astro app on your mobile now.